हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का लेक्चर डेली प्रोवाइड करवाया जाता है इस चैनल में। इस वीडियो में हम आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स में जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा पीडीएफ का पेड पैकेज लेना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ में आपको पीडीएफ का पेड पैकेज मिल जाएगा। इसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्लस हैंड रिटन नोट्स, इसके अलावा वीकली और मंथली कंपाइलेशन मिल जाएंगे आपको रिवीजन के लिए, और मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप इन सभी का सैंपल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही में इस समय हमारा एक ऑफ़र चल रहा है। अगर आप उस ऑफ़र को लेना चाहते हैं तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको पेड पैकेज लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सर के फेसबुक चैनल में आपको फेसबुक पेज पे आप जाके वहाँ पे आप सर से आंसर कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पर नहीं हैं तो आप टेलीग्राम में जाके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आपको डेली जो करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ निकल के आता है कि विच ऑफ दीज ट्रीटीज़ वाज साइंड बाय नासा रिसेंटली। इनमें से कौन सी वो संधि है जिसको हाल ही में नासा ने साइन किया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 3 ऑप्शन आपके दिए हैं, जिसमें राइट आंसर जो है आपका गेटवे ट्रीटी है, गेटवे की संधि है। और कुछ अलग से आपको फैक्ट बताऊं तो इसको नासा और किसने साइन किया है, नासा और सीएसए ने। सीएसए कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो ये कनाडा की स्पेस एजेंसी है, यानी सीएसए और नासा ने मिलके एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, क्या होगा इस संधि में आपको आगे बताऊंगा। और भी अगर आपको अलग अलग कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसी के अगर आपसे क्वेश्चन में नाम पूछता है तो मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं। जैसे कनाडा की स्पेस एजेंसी के बारे में पूछता है तो सीएसए। आपको अगर नासा के बारे में पूछता है तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी आपको पता होगा इसरो है। ठीक है, और आपको जापान की स्पेस एजेंसी अगर आपसे पूछता है तो जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। ईएसए यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और अगर मैं गेटवे संधि की बात करूं, गेटवे ट्रीटी की बात करूं, तो गेटवे ट्रीटी में क्या है ये आपको यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। नासा एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी रिसेंटली साइंड अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट अंडर अंडर विच कैनेडिया टू बी पार्ट ऑफ द लूनर गेटवे स्पेस एजेंसी। ठीक है, स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने इस ट्रीटी पे साइन किया है। वहाँ पे आपको एक थर्ड ऑप्शन दिख रहा था कि हबल की संधि। तो हबल इस नाम से कोई भी अभी तक ट्रीटी नहीं है। ये एक टेलीस्कोप है जो कहाँ छोड़ा गया था। मैं आपको बता दूं कि ये पृथ्वी की बाहरी कक्षा में छोड़ा गया था। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल करेंगे हबल टेलीस्कोप के नाम से, वहाँ पे आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी जो इस टेलीस्कोप ने कैप्चर करी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको पीडीएफ के पेड पैकेज में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप इस जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है यहाँ पे, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप कॉल मत करिएगा, इस पर आपकी कॉल अटेंड नहीं की जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा है कि इनमें से किस देश ने भारत को मुद्रा हेरफेर और विदेशी मुद्रा नीतियों की सूची में शामिल किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें कौन देखता है, यानी करेंसी मैनिपुलेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज़ कौन देखता है, तो ये यूएसए देखता है। और इसने कई सारी जो कंट्रीज़ हैं उनको इस उसमें लिस्ट में शामिल किया है, जिनके बारे में आपको बताऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको किन किन कंट्रीज़ को इसने इस सूची में शामिल किया है। तो इस सूची में शामिल होने वाली जो कंट्रीज़ हैं, चीन, जर्मनी, कोरिया, जापान, इटली और मलेशिया और सिंगापुर है। ये सारी जो कंट्रीज़ की लिस्ट है, इनको करेंसी मैनिपुलेशन की लिस्ट में रख दिया है किसने, यूएस ने रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट करेंसी मैनिपुलेशन क्या होती है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको ज़्यादातर उन क्वेश्चंस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, वनडे एग्जाम से पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें क्या क्या पूछा गया है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना होगा। यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं आपको राइट आंसर। अगर देखिए आप इन सब की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, सीधे आपको वीडियो को पॉज करना है, ऑप्शंस को रीड करना है, देन उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे देना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इसका राइट आंसर है
गोवा लिबरेशन डे, या आपके राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 19 दिसंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो यहाँ पे गोवा इस्टेब्लिशमेंट है, अगर आपसे पूछता है कि एग्जाम में गोवा इस्टेब्लिशमेंट डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 29 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आपको और भी पूछेगा कि गोवा का इन्वेंटेड किसने किया था, तो गोवा का इन्वेंशन मतलब गोवा को किसने ढूंढा था, तो वास्को डिगामा ने गोवा को ढूंढा था। आपको पता होगा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, और यहीं पे आपका गोवा इस्टेब्लिशमेंट डे अगर आप पूछता है तो 29 मई होगा। ठीक है, चलिए। और भी आपसे अगर पूछता है गोवा के सीएम कौन है, तो आपको पता होगा कि गोवा के सीएम इस समय प्रमोद सावंत जी हैं। गोवा के राज्यपाल कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया हूँ कि ये गोवा लिबरेशन डे क्यों मनाया जाता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो ये आपके वनडे एग्जाम से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके वनडे एग्जाम से जो भी रिलेटेड है मैं आपको बता दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, recently by which ministry yogasana will be introduced as a sport discipline in खेलो इंडिया नेशनल गेम्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। किस मिनिस्ट्री ने योगासना को खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेलों और अंतर्राष्ट्रीय खेलों आयोजनों में खेल अनुशासन के रूप में पेश किया है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री के नाम से आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, युवा मामले और खेल मंत्रालय, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। और इसके मंत्री कौन है, तो मैं आपको इसके मंत्री का नाम बता देता हूँ। इसके मंत्री इस समय पे हैं किरण रिजिजू। खेल मंत्री अगर आपसे पूछता है तो किरण रिजिजू इस समय खेल मंत्री है। एजुकेशन आपको एजुकेशन मिनिस्टर आपको पता है कि रमेश पोखरियाल निशंक जी आपके एजुकेशन मिनिस्टर है। यहाँ पे वो बताना है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन है। ठीक है, चलिए। और भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जो क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है, मैं आपको बता दूं। अंतर्राष्ट्रीय अगर आपसे पूछता है कि योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 2015 से मनाया जाना, और इसको जो डेट डिक्लेयर करी गई थी 21 जून को की गई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम पूछता है, यानी इंटरनेशनल योगा डे 2020 की थीम पूछता है, तो आपको यहाँ पे थीम क्या बतानी है, ये आपकी थीम है योगा फॉर हेल्थ एंड हेल्थ योगा एट होम। ये आपकी थीम है कब की, इंटरनेशनल योगा डे 2020 की। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पुटिंग फार्मर फर्स्ट नामक की पुस्तक प्रकाशित की। आपको पता होगा कि इस समय फार्मर्स बिल पर बहुत ज़्यादा जो है वो बातें चल रही हैं, और इसी फार्मर्स बिल का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तभी ये बुक जो है वो लॉन्च की गई थी। बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे बुक जो है लॉन्च की गई थी, ये 100 पेजेस की ई बुक थी, और ये लॉन्च की गई थी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, यानी इन मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। आपको देखिए कमेंट, मैं आपको क्वेश्चन भी कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको वो सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी जो आपसे पूछ सकता है। आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर कौन है। यहाँ पे मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो आपको इस समय जो भी प्रोटेस्ट चला है इस मामले में आपको पता ही चल गया होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। नरेंद्र सिंह तोमर आपके कृषि मंत्रालय मंत्री हैं। नेक्स्ट आपसे अगर पूछता है कि होम मिनिस्टर कौन है, तो अमित शाह जी आपके होम मिनिस्टर हैं, ये भी आपको पता होगा। वित्त मंत्रालय ने फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, तो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री भी पता होगी, यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बिल्स थे, देखिए आपके 3 बिल आए थे, यहाँ पे आपको तीनों बिल की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि 3 बिल जो है वो किस किस नाम से थे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, पहला बिल था आपका फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, और तीसरा था आपका एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 था। ठीक है, चलिए। इसमें बहुत सारी क्वेरीज थी, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितने आप जो आपसे क्वेश्चन जिस तरह का पूछेगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मिनिस्ट्री पूछेगा तो मिनिस्ट्री आपको इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बना रही है, जिसने पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी न किसी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, फर्स्ट नेशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर जो है ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जो है आपका फर्स्ट नेशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर बनाया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये पाकिस्तान के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि भारत के अंदर अभी कौन जो है वो बिल आ रहा था, कौन सी स्टेट बिल आ रही थी जो आपके ये जितने भी रेप वगैरह होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे अभी
महाराष्ट्र मिनिस्ट्री, यस, महाराष्ट्र मिनिस्टर जो है वो उद्धव ठाकरे जी जो है वो एक बिल पेश करने जा रहे हैं, और उसके बारे में भी आपको आपको आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान के पीएम कौन है, तो आपको पता होगा इमरान जी है। इमरान जो है वो पीएम है पाकिस्तान के। और अगर आपसे राष्ट्रपति पूछता है तो राष्ट्रपति कौन है, वहाँ पे आरिफ अलवी जो है वो राष्ट्रपति हैं, किसके, पाकिस्तान के, ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट, हॉकर संस्कृति किस देश से संबंधित है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन कुछ इस तरह है, देखिए आपकी ऑप्शन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ऑप्शन की प्रैक्टिस आप किस तरह से करेंगे कि आपको वीडियो को पॉज कर देना है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। जो आपको ऑप्शन, देखिए आपको ऑप्शन के कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि 7वें का कौन सा सही, तो 7th का ए, 7th का बी, इस तरह से आपको प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, ठीक है। तो हॉकर संस्कृति किस देश से संबंधित है, हॉकर संस्कृति आपकी सिंगापुर से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट के बाहर जैसे बैठे हैं डेस्क लगा के, टेबल लगा के। तो ये एक संस्कृति है जो किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी सिंगापुर के द्वारा। और इसको हाल ही में जो है वो एक तरह से यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। और कुछ इसके फैक्ट हैं, अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पे फैक्ट भी मैंने लिख दिए हैं, किस किस तरह के फैक्ट हैं, तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछता है कि ये किसके द्वारा इनको मान्यता मिली, तो ये यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिली। यूनेस्को क्या है, ये आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। देखिए आपसे वनडे एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, तो अगर आपसे यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछता है तो यहाँ पे आप बता देंगे, ठीक है। हॉकर कल्चर जो सिंगापुर का है, इसको यूनेस्को ने मान्यता दी है, इसको रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को द्वारा, ठीक। और यूनेस्को के द्वारा हाल ही में बहुत सारी चीज़ों को जो है मान्यता मिली है। ये आपके सामने लिस्ट है, ये आपको मैं जो है जैसे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी तो इसमें आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कई सारी चीज़ों को, जैसे चाइनीज़ कैलीग्राफी, योगा और फ्लैमिको, इन सारी चीज़ों को भी यूनेस्को ने मान्यता दी है, ठीक है। नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड द फाइनेंशियल सिस्टम वॉज क्रिएटेड बाय, मतलब क्रिएटेड इन किस ईयर में ये बनाया गया था। तो ये जो नेटवर्क है आपका बनाया गया था 2017 में, ठीक है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि बैंकों का जो समूह होता है वो इसके ऊपर काम करता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। और ये एक्चुअल में कितने बैंकों का जो है समूह के द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये 8 बैंक, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2017 बाय 8 सेंट्रल बैंक्स टू स्ट्रेन द ग्लोबल रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड टू मीट द ग्लोबल गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। अगर आपसे पूछता है, देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम है, किसके द्वारा इसको बनाया गया, तो इसके द्वारा ये पेरिस एग्रीमेंट में इसको जो है वो स्थापित किया गया। पेरिस एग्रीमेंट में इसको जो है लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसको वो किया गया था, एक्वायर किया गया था, इसको शुरू किया गया था एक तरह से 2017 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ड्रिप सेकंड इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, ये एक तरह की क्या है, ड्रिप टू क्या है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मिसाइल सिस्टम है, डैम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, इसरो का मून मिशन है, क्या है ये। तो मैं आपको इसमें इसका राइट आंसर बता दूं कि ये है आपका डैम प्रोजेक्ट, क्या, ड्रिप टू। तो ये ड्रिप टू क्यों इस चर्चा में था, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा जो है वो लोन प्रोवाइड करवाया गया है इसको, मिशन को, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन जो है मिलियन डॉलर की इसकी जो है वो एक तरह से अप्रूव किए हैं। इसके लिए क्यों अप्रूव किए हैं, तो जितने भी डैम्स हैं इंडिया में बने हुए हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, उनको जो है उनका पुनर्निर्माण के लिए, और किस तरह से वो कई बार क्या होता है कि बहुत टाइम के बने हो जाते हैं तो उनका पुनर्निर्माण भी ज़रूरी होता है। तो उन सब के लिए जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपका लोन अप्रूव हुआ है, एक तरह से दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कितना दिया गया है, तो 250 मिलियन डॉलर दिया गया है, ठीक है। चलिए, और अगर आपसे स्टेट पूछता है तो स्टेट 7 राज्यों को दिया गया है, कर्नाटक, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड और तमिलनाडु, इन सभी स्टेट के लिए ये शुरू किया गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा ड्रिप टू क्या है, तो ड्रिप टू एक डैम प्रोजेक्ट है। और किसके द्वारा इसको मंजूरी मिली, मतलब किसके द्वारा इसको सहायता मिली है, तो 250 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है।
किसके क्या करने के लिए, तो जितने भी आपके डैम है उनको उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए ये जो है वो मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, किस देश ने मानव सूचकांक विकास सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने। ये आपको राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्वे है। अगर आपसे सेकंड पूछता है तो सेकंड कंट्री कौन सी है, सेकंड कंट्री का आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं आपको थर्ड कंट्री बता दे रहा हूँ, टॉप 3 कंट्री। फर्स्ट में आपका नॉर्वे आ गया, सेकंड में आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और थर्ड में आ गया आयरलैंड। ठीक है, चलिए। और अगर आपसे पूछता है कि मानव सूचकांक जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक तरह से जो है ये किस के बेस्ड पे दिया जाता है, तो ये आप किसी भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, एवरेज एजुकेशन लेवल जो वहाँ का होता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जो जीएनपी वहाँ पर कैपिटा होती है उसके ऊपर आधारित हो रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, चलिए। कौन जारी करता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टॉप किसने किया है, तो आपको पता है नॉर्वे ने किया है। सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और इंडिया की पोजीशन क्या है, तो ये भी बताएंगे। देखिए, अगर आपसे पूछता है कि किसके द्वारा ये शुरू की गई है, तो ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इसको जो है वो स्टार्टिंग किया था। और किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया था, तो ये आप कमेंट सेक्शन में आपको बताएंगे कि किसके साथ मिलकर ये पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने इसको शुरू किया था। तो कब शुरू किया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कब शुरू किया गया था, तो 1990 में स्टार्ट किया गया था ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ फिगर्स दे दिए हैं, तो अगर आपसे इनको देखेंगे 2019 में अगर इंडिया की रैंक देखेंगे तो इंडिया की रैंक थी 131। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2017 में इंडिया की रैंक देखेंगे तो इंडिया की रैंक थी 130। ठीक है, और 2018 में 129 है। ठीक, और अगर आपसे हाँ, आपको सेकंड का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट इन अंडर विच मिनिस्ट्री, तो भारत की विरासत संस्थान किस मंत्रालय के अधीन आती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है आपको देखिए, आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको सीधे क्या है, वीडियो को पॉज करना है और इनको रीड करना है और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप वीडियो का जो भी आपका रिव्यू हो, किस तरह की वीडियो आपको ठीक लगी या कोई डाउट है या वीडियो में क्या हमें और सुधार करने चाहिए, तो ये आप रिव्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक, चलिए। तो ये जो है वो शुरू की गई थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और मिनिस्ट्री, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कल्चरल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, तो ये प्रहलाद सिंह पटेल जी जो है वो कल्चरल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। और भारतीय विरासत संस्थान को किसके मतलब किसके अधीन है, तो ये कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो अनाउंस है वो इसकी थीम क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपका राइट आंसर जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है। इसकी थीम थी जो आपकी रेगुलरिटी आपका जो सैंड बॉक्स है इसकी थीम थी जो क्या थी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। यहाँ पे मैंने आपको कुछ और भी थीम्स दी हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जो आपकी शेपिंग पीस टुगेदर जो आपकी थीम है, ये आपकी डी ऑप्शन, ये किसकी है, ये आपकी वर्ल्ड पीस डे की। अगर आपसे पूछता है कि 2020 की जो वर्ल्ड पीस डे की थीम है वो क्या है, तो शेपिंग पीस टुगेदर ये आपकी थीम है किसकी, वर्ल्ड पीस डे की। ठीक है, ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये सितंबर 21 में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या है, नेक्स्ट आपकी एक और थीम मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपसे पूछता है कि प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स किसकी थीम है, ये आपसे पूछता है। अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की थीम क्या है, तो ये आपको बता दूं कि वह ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की ये थीम है। और ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर 20 को मनाया जाता है, यानी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। और इसकी थीम क्या है इस बार की, तो प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन दिया है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, ये किसकी थीम है, तो ये आपकी वर्ल्ड स्टैटिक्स डे की थीम है। ठीक है, और ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर 20 को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। अगर आपसे पूछता है रेगुलरिटी सैंडबॉक्स की थीम क्या है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना है। प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स किसकी थीम है, तो यहाँ पे थीम है आपकी वर्ल्ड स्टैटिक्स डे की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, ये थीम किसकी है, तो देखिए इंपॉर्टेंट डेज के थीम्स भी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, तो मैंने आपको यहाँ पे 4 जो है वो आपके आंसर करवा दिए। ठीक, मतलब 4 आपके क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो गए यहीं पर। ठीक, चलिए।
नेक्स्ट E5 सीरीज शिंगशन, ये किससे संबंधित है? तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, बुलेट ट्रेन परियोजना, बांध परियोजना, अंतरिक्ष मिशन, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आपका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करना है। कैसे कमेंट करना है? जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का कौन सा आंसर जो है वो सही है, ये आपको, जैसे 13 का आपको ए लगता है तो 13A लिख दीजिए या 13B लिख दीजिए। कौन सा आपका सही है वो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। बुलेट ट्रेन परियोजना, ये जो E5 सीरीज शिंकानसे की जो है वो बुलेट ट्रेन परियोजना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि E5 सीरीज जो शिंकानसेन है ये किससे रिलेटेड है, तो आपकी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ये। और ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस कंट्री का है, तो ये है जापान का। ठीक है, चलिए। और ये आपकी अभी क्वेश्चन में क्यों है, मतलब ऐसी करंट में क्या चीज़ें हो गई। देखिए आपको पता होगा कि मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो PM मोदी जी हैं, वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है भारत में ला रहे हैं। तो इन्होंने, यानी जापानीज़ जो कंपनी है, इन्होंने इसकी पहली झलक दिखाई है। और ये पहली झलक कहाँ पे दिखाई है, तो ये मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन परियोजना है इसकी, देखिए जापानीज़ कंपनी, द जापानीज एम्बेसी रिसेंटली रिलीज द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। या पता होना ये। ठीक है, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन E5 जो सीरीज है शिंकानसेन, ये किससे संबंधित है? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से संबंधित है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट इन, तो ये कहाँ पे टेस्ट किया गया है? तो ये टेस्ट किया गया है यहाँ पे आपका हैदराबाद के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे मैंने किसके द्वारा किया गया है, तो ये किसके द्वारा जो है वो इसका ये बनाई गई है, ये डेवलप किसके द्वारा की गई है? आपकी जो ये एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट है, किसके द्वारा जो है वो डेवलप की गई है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये DRDO के द्वारा जो है आपकी शुरू की गई। यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है DRDO का स्थापना दिवस, तो 1958 में DRDO का इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। दूसरा आपसे पूछता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। हेड कौन है, तो G सतीश रेड्डी है इसके हेड है। ठीक है, चलिए। अगर आपसे पूछता है कि रक्षा मंत्रालय जो आपके डिफेंस मिनिस्टर है उनका वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो DRDO के जो चीफ होते हैं, यानी G सतीश रेड्डी जी है जो है, इनके किसके, आपके डिफेंस मिनिस्टर के सलाहकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर आपसे पूछता है कि आपके रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री मैं आपको बता दिया है कि आपके राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर फॉर एक्वा फार्मर्स, किस राज्य ने हाल ही में एक्वा फार्मर्स के लिए बहुभाषी कॉल सेंटर शुरू किया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देखिए क्यों आंध्र प्रदेश में क्यों शुरू किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो मत्स्य पालन है एक तरह से वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है कि जो फार्मर्स हैं, एक्वा फार्मर्स, जो मछली उत्पादन में और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो इन लोगों के लिए यहाँ पे मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर जो है वो स्टार्ट किए गए। ठीक है, चलिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपसे पूछता है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर आपके यहाँ पे बिश्वभूषण हरिचंदन है। अगर आपसे चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछता है तो YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं इसके चीफ मिनिस्टर। ठीक, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस रिसेंटली सेट अप ए सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द पावर सेक्टर, किसने जो है वो बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो हो जाएगा, पहले आपको ऑप्शन बता देता हूँ। आपके ऑप्शंस किस तरह के, स्किल इंडिया, AP ऑनलाइन, सक्षम भारत, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे स्किल इंडिया। स्किल इंडिया ने हाल ही में जो है वो अब बिजली क्षेत्र में ये जो इनको जो है वो ट्रेनिंग एक तरह से दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे AP ऑनलाइन जो आपका ऑप्शन है, ये आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपसे पूछता है कि आंध्र प्रदेश की, वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बहुत रेयर चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट कौन है, तो AP ऑनलाइन वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक, चलिए। अगर आपसे पूछा है कि कौशल भारत जो स्किल इंडिया मिशन था वो कब शुरू किया गया था, तो वो स्किल इंडिया जो आपका मिशन था वो कब लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया गया था 2015 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इज द रिसेंटली रिलीज्ड ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में यहाँ पे भारत की रैंक पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपकी भारत की रैंक क्या है? यहाँ पे भारत की रैंक है 111। ठीक है,
कब है 111 रैंक? तो ये है आपकी 2020 के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सॉरी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक जो 2020 की है वो है 111, यानी 111 रैंक है 2020 में। अगर आपसे पूछता है 2019 में कितनी रैंक थी, तो 2019 में भारत की रैंक थी 94। कितनी थी? 94। कब? 2019 में। ठीक, चलिए ये पे मैंने यहाँ पे कुछ इंडेक्स दे दिए हैं। अच्छा हाँ, क्वेश्चन एक और पूछ सकता है आपसे कि ये रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है, यानी जो आपका ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये पब्लिश किया जाता है काटो के द्वारा, काटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेशर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पे कुछ इंडेक्स हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, उनके बारे में भी आप जान लीजिए। हेनले पासपोर्ट, अगर आपसे पूछता है कि हेनले पासपोर्ट का जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है, हेनले पासपोर्ट जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। इंडिया की रैंक 2020 में कितनी है? तो 84 रैंक है। और फर्स्ट रैंकर कौन है? तो जापान ये फर्स्ट रैंकर में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछता है कि द फर्स्ट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के में भारत की कौन सी रैंक है, तो 2020 में 76 रैंक है भारत की। और फर्स्ट में कौन है? डेनमार्क है। जारी कौन करता है इसको? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक वहाँ पे 40 है। और फर्स्ट में कौन है? यूएस है। ठीक, इसको कौन जारी करता है? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। ठीक, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 कौन लॉन्च करता है, तो यहाँ पे जर्मन वॉच जो है वो लॉन्च करता है। इंडिया की रैंक 5th है और जापान इसमें टॉप किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और इंडेक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछता है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव इंडेक्स है GTCI, इसको कौन लॉन्च करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोप एडमिनिस्ट्रेशन इसको लॉन्च करता है। इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक 72 है और स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार ये सारे लेक्चर शुरू होने दीजिए, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स हैं उनमें रैंक क्या है भारत की उसके बारे में बता दूंगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे इससे पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज पॉज द पब्लिकेशन ऑफ इट्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया था? तो ये था वर्ल्ड बैंक आपका, जिसने आपको जो ये थी रिपोर्ट थी इसके प्रकाशन को, यानी इसके पब्लिश को रोक दिया था। ठीक है, पॉज कर दिया था। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं? और अगर आपसे पूछा जाता है कि 2018 में जो रैंक थी वो भारत की क्या थी, तो भारत की रैंक इसमें थी 2018 में जो है 77 थी। और इसमें काफ़ी सुधार हुआ है, तो भारत की रैंक क्या हो गई 2018 में? 63 रैंक हो गई थी भारत की इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक, इंडिया की रैंक 2018 के अंदर 77 थी और 14 रैंक का सुधार आया है 2019 में, 63 रैंक थी, यानी 63वीं रैंक थी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, भारत की। यहाँ पे कुछ मैंने आपको दे दिए हैं ग्राफ, वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि किसकी किसकी रैंक रही। यहाँ पे फर्स्ट कौन था? न्यूजीलैंड था, सेकंड सिंगापुर था और हांगकांग जो है वो थर्ड आया था। ठीक है, चलिए और ये कितने देशों के बीच में जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है आपकी 190 देशों के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्ट्रा एम के फर्स्ट IMSAS एंड बॉस सिस्टम, ये 3 सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूछ रहा है कि एस्ट्रा एम के फर्स्ट IMSAS और बॉस सिस्टम ये तीनों किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं? तो ये डेवलप किए गए हैं आपके DRDO के द्वारा। और इन तीनों सिस्टमों को जो आपके DRDO ने डेवलप किए, इनको अलग अलग सेनाओं को दे दिया गया था, सेनाओं के प्रमुख को। और किसको कौन कौन सा सिस्टम मिला है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे द डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह रिसेंटली हैंडेड ओवर द 3 सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO टू द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इसमें से किसको क्या क्या मिला है, तो द IMSAS वॉज हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवल चीफ एडमिरल करमवीर सिंह। यहाँ से आपको क्वेश्चन बचता है, अगर आपसे इंडियन नेवी के जो चीफ पूछ लेता है तो करमवीर सिंह इसके चीफ हैं। ठीक है, और द एस्ट्रा एम के फर्स्ट वॉज हैंडेड ओवर द एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, एयर चीफ मार्शल है, इनको दिया गया है। और जो बॉस सिस्टम है बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम वॉज हैंडेड ओवर द जो आर्मी चीफ जनरल है MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, उनको दिया गया है। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? अगर आपसे पूछता है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। कौन कौन सा सिस्टम का किसको दिया गया, ये वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, और चीज़ें हैं जो आपको अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पे आप बता देंगे। देखिए आपसे इसरो के बारे में इंफॉर्मेशन पूछता है,
तो इसरो के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये 15 अगस्त 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। फाउंडेड मतलब इसको किसने स्थापित किया था, विक्रम साराभाई ने स्थापित किया था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु का है। डीआरडीओ के बारे में आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ आगे वाली स्लाइड में। ठीक है, ये वाली भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी हमारा जो जो पीडीएफ का पैकेज है उसमें। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हु लॉन्च द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो इसके बारे में आपको 100% पता होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम से रिलेटेड। आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत किसने की थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए, कब की थी, तो ये आपको आंसर देना है। ये आंसर मैं आपको दे देता हूँ, कब स्टार्ट की थी, तो 74th इंडिपेंडेंस डे के अंदर जो आपका लाल किला था वहाँ से मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा, इसके अंदर आपका एक कार्ड बनाया जाएगा जो आपके सभी जहाँ पे भी आप जाते हैं इलाज करवाने, उन सभी जगहों पर वो एक कार्ड ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस दैट इट्स ओपन इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप टू इंटरनेशनल साइंटिस्ट। किस देश ने हाल ही में घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए अपनी दुनिया का सबसे बड़ा 500 मीटर अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप खोल रहा है, तो ये है आपकी, ये कौन है, ये आपकी चाइना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, अच्छा, चाइनीज के बाद चाइना के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। चाइना के बारे में क्या जानना है आपको, प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग है, आपको पता होगा, जाहिर सी बात है। कैपिटल अगर पूछता है तो उसके आपकी कैपिटल क्या है, बीजिंग है। देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्फॉर्मेशन आप इन्फॉर्मेशन ही मानिए, अगर आपसे पूछता है कि चाइना की लैंग्वेज क्या है, तो वहाँ पे अगर आपके ऑप्शन दिया है चाइनीज़, तो वहाँ पे आप चाइनीज़ देखिए जैसे किस तरह के ऑप्शन देगा आपको। फर्स्ट में चाइनीज़ कर देगा, सेकंड में आपका कर देगा मंदारिन, थर्ड में आपका कर देगा बोथ ए एंड बी, और या इनमें से कोई कर देगा, इनमें से कोई सही नहीं है। तो अगर आप वहाँ पे चाइनीज़ कर देते तो वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चीन की जो भाषा है उसमें चाइनीज़ और मंदारिन दोनों है, तो वहाँ पे आपको बोथ ए एंड बी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी दोनों भाषाएं आपकी जो है वो चाइनीज़ है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट, अगर आपसे करेंसी पूछता है तो रेनमिन भी है ना, और एक करेंसी कौन सी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट इंडियन जापान संवाद कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, कहाँ पे पहली जो जापान भारत की संवाद थी सम्मेलन, इसका कहाँ आयोजित किया गया था, तो न्यू दिल्ली में किया गया था, और भी एक जगह किया गया था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ पे किया गया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, रिसेंटली हु इंट्रोड्यूस पॉजिटिव डे सिस्टम। देखिए, ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उतने भी सारी चीज़ें आपको फैक्ट वगैरह हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में किसने सकारात्मक वेतन प्रणाली की शुरुआत की है, एक तरह से ये आपसे पूछ रहा है, आरबीआई, एसबीआई, सीबीआई या पीएनबी, किसने स्टार्टिंग की है आपकी इसकी। तो आपको अगर आप देखिए ये आपकी जो वीडियो है, आप इसको एक तरह से आप प्रैक्टिस में ही मान सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को सीधे पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। कोई भी आंसर आप पिक कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। आप फिर उसके बाद आप जितने भी अपने आंसर दिए उन सभी को मैच करिए मेरे द्वारा बताए जा रहे आंसरों से, और आप वहाँ पे अपना स्कोर देख सकते हैं कि आप कहाँ पर अभी खड़े हुए हैं अपने एग्ज़ाम से कितना दूर है आप करंट वाली जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई इज़ द राइट आंसर। आरबीआई ने सकारात्मक वेतन प्रणाली शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रिसेंटली विच हुम ब्रिटिश पेट्रोलियम अनाउंस टू स्टार्ट गैस प्रोडक्शन फ्रॉम आर क्लस्टर। किसने हाल ही में किसके साथ मिलकर, अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीपीसीएल या आईओसीएल, इनमें से किसके साथ ब्रिटिश पेट्रोलियम ने आर क्लस्टर से गैस उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। कौन है इसमें से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के साथ हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने मिलकर आर क्लस्टर की में गैस उत्पादन की घोषणा की है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका, सेहत स्कीम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। तो यहाँ पे आंसर आपके चंडीगढ़, हरियाणा, सिक्किम एंड जम्मू कश्मीर आपके यहाँ पे आंसर दिए गए। जल्दी जल्दी आंसर करिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका ये क्लस्टर है आर क्लस्टर वो कहाँ पर है, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये आंध्र प्रदेश के अंदर के तट पर है।
के पास कृष्णा नदी और गोदावरी नदी यहाँ पे है। यहीं पे क्या कहते हैं इसका जो है वो गैस के भंडार ढूंढे थे, किसने ढूंढे थे? रिलायंस ने, और इसके साथ ये काम करेगी ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी। ठीक है, चलिए। यहाँ पे सेहत स्कीम लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च की, किस जगह पे लॉन्च की गई? ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आपकी सेहत स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 यानी CARO रिलीज बाय विच मिनिस्ट्री, किसके द्वारा जो है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो है वो रिपोर्ट लॉन्च की जाती है? तो यहाँ पे आपको आंसर ऑप्शन आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 एंड द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्टर कौन है इसके? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय किसान दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 12 दिसंबर, 25 दिसंबर या 12 जनवरी? जैसे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा यहाँ पे। ठीक, आपका राइट आंसर क्या है? 23 दिसंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, किसकी जयंती मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह कौन थे? तो ये हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे? तो 1979 से 1980 के बीच में ये प्राइम मिनिस्टर थे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिप्टी सीएम कब तक, डिप्टी पीएम कब तक रहे, तो 77 से 79 के बीच में ये डिप्टी पीएम रहे। कौन? चौधरी चरण सिंह। और इनके नाम से चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा भी है, कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक, जिसको अभी हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने जो है वो एक्वायर किया है, लीज पर उनको दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए। अगर आपसे पूछता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनको कब दी गई थी, मतलब किस टाइम से किस टाइम तक वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर थे, तो 1977 से 78, 77 से 78 तक वो मिनिस्टर थे होम अफेयर्स के। कौन? ये आपके चौधरी चरण सिंह। ठीक, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, वो आपको पता चल गई होगी। तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपका चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। जन्म दिवस में, ठीक, 5 प्रधानमंत्री थे आपके चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री रिलीज स्टेटस ऑफ लियोपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट। तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुए की स्थिति क्या है, किस मंत्रालय ने जारी की है रिपोर्ट इसके अंतर्गत? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, संस्कृति मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछता है कि तेंदुए कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं आपके MP के अंदर। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा तेंदुए आपके पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आपकी IUCN के अंदर रेड लिस्ट में भी रखा गया है। और IUCN की रेड लिस्ट में जो लुप्त प्राणी की प्रजातियाँ होती है उनको रखा जाता है। और हाल ही में भारत में इसकी स्थिति काफ़ी सुधरी है, मतलब भारत ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि 2014 के अंदर इसकी संख्या क्या थी तेंदुओं की, तो ये थी 7,910। और यही बढ़कर 2018 में कितनी हो गई है? 12,852। ठीक है, हाईएस्ट मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में, सेकंड में आपसे पूछता है कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में और फिर उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 8वां उत्पादक बेसिन बन गया है? बेसिन वहाँ पे होता है जहाँ पे गैसेस का जो है वो गैस ढूंढी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा गैस का प्रोटेक्शन वगैरह होता है वहाँ पर। ठीक, तो 8th प्रोड्यूसिंग बेसिन कौन सी है इंडिया की? इनमें से कौन सी अभी हाल ही में बन गई? तो ये बन गई है बंगाल बेसिन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको बताया कि बेसिन एक्चुअल में वहाँ होती है जहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन वाज द IUCN रेड लिस्ट क्रिएटेड? मैंने आपको बताया था कि IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उनमें जो भी लुप्त प्राणी होते हैं उनके बारे में जो है रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ये रेड लिस्ट कब बनाई गई थी स्टार्टिंग में, ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा 1964। अगर आपसे पूछा है कि IUCN की रेड लिस्ट कब बनाई गई थी, तो 1964 में ये रेड लिस्ट बनाई गई थी। ठीक है, चलिए। और अब में क्यों थी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने ब्लू व्हेल को IUCN की लिस्ट में डाला गया था, तो इसकी नई आप जो
नई इसकी प्रजाति है, न्यू पॉपुलेशन है ब्लू व्हेल इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन में इनको देखा गया है। नई पॉपुलेशन जो इनकी है किसकी, ब्लू व्हेल की है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा है कि ब्लू व्हेल के ऊपर प्रतिबंध कब लगाया गया था, इन ठीक है शिकार पर इनके, तो ये लगाया गया था द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन बैंड ब्लू व्हेल हंटिंग इन 1967। ये आपसे इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछेगा कि IUCN की रेड लिस्ट कब बनाई गई थी, तो मैंने आपको बता दिया इसका राइट आंसर 1964। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किलोवा ज्वालामुखी यानी किलोवा वॉल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये है आपका USA के अंदर। राइट आंसर इज द, और USA इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि ये USA के किस एरिया में है, तो ये USA, ये देखिए आपका USA इज लोएस्ट लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हवाई आइसलैंड में ये इस्टेब्लिश है। मतलब ये आपका ज्वालामुखी है, ये सबसे एक्टिव ज्वालामुखी में से एक है। यहाँ पे आपके दुनिया भर में कितने ज्वालामुखी एक्टिव हैं, तो 1500 संभावित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे मैं आपको बताना है टॉप 10, अगर आपसे मोस्ट टॉप 10 एक्टिव ज्वालामुखी के बारे में पूछता है तो यहाँ पे आपको मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। सबसे जो आपका टॉप फर्स्ट में है वो रशिया में है, देन सेकंड, थर्ड और आपके फोर्थ, इस तरह से मैंने आपको टॉप 10 की जो है वो लिस्ट मैंने प्रोवाइड करवा दी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ म्यूकोमॉर्सिस क्या है, तो ये एक तरह का फंगल डिजीज़ है और इसके बारे में अभी जो है वो अनाउंस किया था गुजरात ने। ठीक है, ये एक इसका जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं, ये एक तरह से कोविड के कंपैरिजन में आ रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो मृत्यु दर है ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट कर रही है लोगों को, और ये बहुत तेजी कोविड की अपेक्षा ये जल्दी उनकी जो मौत की दर है एक तरह से आप बोल सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि म्यूकोमॉर्सिस क्या है, तो ये एक तरह का फंगल डिजीज़ है। ठीक, गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात अगर कैपिटल पूछता है तो गांधीनगर है। CM कौन है यानी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो विजय रूपाणी इसके चीफ मिनिस्टर हैं। और ये अगर आपसे पूछता है कि कौन से नंबर के हैं, तो ये 16वें हैं। ठीक, 16वें हैं। और आपसे अगर कोई राज्यपाल पूछता है तो राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। लिटरेसी रेट 79.31 है। इंपॉर्टेंट अगर पोर्ट्स के बारे में पूछता है तो कांडला, मांडवी, मुंद्रा, सिक्का, ओखा पोरबंदर, वेरावल भावनगर, सवैया पाव महुआ जाफराबाद और हजीरा जो है यहाँ के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये आपको मैं बता दूँ। अच्छा, और भी चीज़ें जान लीजिए आप, ये देख रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि म्यूकोमॉर्सिस क्या है, तो ये एक तरह की फंगल इन्फेक्ट डिजीज़ है जो गले नाक क्षेत्र को संक्रमित करता है और जल्दी आँखों और मस्तिष्क में पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पूछा है कि FA-18F जो सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट है किस देश द्वारा बनाया गया है, तो ये आपको मैं बता दूं कि USA द्वारा इसका डेवलप किया गया है। और ये USA आपका राइट आंसर है। आपकी जो बोइंग वाली कंपनी थी उसी ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी किलोमीटर्स इन द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट, जो आपका ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो कितने किलोमीटर का है एक्चुअल में। क्वेश्चन नंबर 35 एंड द ऑप्शंस इज 755, 783, 890 एंड 555। ठीक, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 783 इज द राइट आंसर। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर की जो परियोजना है वो 783 किलोमीटर की है। ठीक है, और हाल ही में इसको जो है वो फंड मिला है, किसके द्वारा फंड मिला है, ये आपका मिला है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको फंडिंग मिली है। ठीक है, ग्रीनरी के लिए, है ना। चलिए अगर और ये अगर आपसे पूछता है कि सड़क परिवहन किस मंत्रालय के द्वारा इस पे काम चला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा इस पे काम चला है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ये आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 783 किलोमीटर्स का ये है कॉरिडोर, ये आपका प्रोजेक्ट है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर कौन है, तो आपके नितिन गडकरी जी जो हैं ये इसके मिनिस्टर हैं। ठीक, एक तरह से आपका ये इसमें वृक्षारोपण होगा हाईवेज में, है ना, और इन्हीं सब चीज़ों पे पैसे खर्च होंगे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड बाय US, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड के किसको नॉमिनेट अवार्ड दिया गया है, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या आपके इनमें से कोई नहीं, धर्मेंद्र प्रधान। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि राजनाथ सिंह आपको पता है कौन है, डिफेंस मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल रेलवे मंत्रालय के, पीयूष गोयल के पास और कौन सा मंत्रालय, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ये कौन है, पेट्रोलियम मंत्री है। और अगर राइट आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ये आपके प्राइम मिनिस्टर है और इन्हीं को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है। ये US का सबसे
बड़ा सैन्य पुरस्कार है और केवल मोदी जी को नहीं मिला है, इसके अलावा भी कई लोगों को मिला है। कौन किनको किनको मिला है ये मैं आपको बता दूँ। ठीक, ये देखिए आप, इन 2020 द लीजन ऑफ मेरिट वॉज ऑल्सो अवार्डेड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान यानी शिंजो आबे को भी ये मिला है। ठीक है, इन दो तीन लोगों को ये मिला है। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा है राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं। जो आपके नेशनल स्टार्टअप अवार्ड हैं वो कितने कैटेगरी में दिए जाते हैं। ऑप्शन है 15, 11, 5 एंड 15 एंड द राइट आंसर इज 15। आपके हर एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं और इस तरह की वीडियो की ये शुरुआत है। आपको बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंट इंडेक्स से रिलेटेड हो और चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड हो। बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं बहुत जल्द। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें किया गया है ये भी आप देख लीजिए। इसके अंदर दिया जाता है आपका 5 lakhs का कैश मनी। ठीक, और आपकी जो कौन कौन से आपको मैंने कैटेगरी बताई, तो कैटेगरी ये रही हैं आपकी। कैटेगरी कौन कौन सी है, या ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, सिक्योरिटी, इंडस्ट्री 4.0, हेल्थ एंड वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, फिनटेक, इन्वायरमेंट और बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। 15 टोटल इंडस्ट्री हैं जिनके अंदर आपका स्टार्टअप का जो अवार्ड मिल रहा है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जो दिया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है नेशनल कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। आपका किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये मनाया जाता है, आपका आंसर, आपके ऑप्शन कितने हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से हैं, 21 दिसंबर, 15 मार्च, 23 दिसंबर एंड 24 दिसंबर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। नेशनल कंज्यूमर राइट डे किस दिन दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पूछता है यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, ये तो आपका नेशनल हो गया, नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर। अगर आपसे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के बारे में पूछता है तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे आपका किस दिन मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, ये यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि थीम क्या थी 2020 की, तो आपकी जो नेशनल कंज्यूमर डे की थीम थी वो थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर, आपकी थीम थी। ठीक, चलिए, मैंने आपको जैसे बताया कि 15 मार्च को आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल विच इज़ डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। यानी इसराइल की स्पेस जो इंडस्ट्री है उसके द्वारा और डीआरडीओ के द्वारा कौन सी इनमें से मिसाइल बनाई गई है जो हवा से मार करती, सतह से हवा में मार करती है, मीडियम रेंज की। तो इसका नाम है MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये इसका नाम है। अच्छा, आप क्वेश्चन अगर रिवर्स करके पूछता है तो किस तरह पूछेगा कि जो MRSAM मिसाइल है किस तरह की मिसाइल है, तो ये मीडियम रेंज की मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है यानी सतह से हवा में मार करने वाली है। किसके द्वारा बनाई गई, तो डीआरडीओ और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, तो इसकी खास बात यही है कि भाई ये मोबाइल इसमें मोबाइल लॉन्चर सिस्टम को ये जो है वो ट्रैक करता है इसमें से। ठीक है, कंट्रोल किया जाता है ना। और इसका परीक्षण कहाँ गया से किया गया, तो इसका परीक्षण किया गया है आपका उड़ीसा से, इसका परीक्षण जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दीज वाज लॉन्च्ड बाय जल शक्ति अभियान सेकंड। इनमें से किसके द्वारा जल शक्ति अभियान सेकंड लॉन्च किया गया है, केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय और नेशनल वाटर मिशन फॉर नेहरू युवा केंद्र संगठन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा यानी नेशनल वाटर मिशन विद नेहरू युवा संगठन केंद्र संगठन के द्वारा ये जो आपका जल शक्ति अभियान सेकंड है वो लॉन्च किया गया है। और आपसे पूछता है कि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ये पहली बार मिनिस्ट्री पहली अभी बनी है, कब बनी थी तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे को बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41 क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द बोडो ट्राइब फाउंड इन इंडिया। कौन सी स्टेट है जहाँ पे बोडो जनजाति पाई जाती है। आपके ऑप्शन क्या है, असम, मेघालय, बांग्लादेश और ये सभी। इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए 41 क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर दे देता हूँ, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव यानी असम, मेघालय और बांग्लादेश, इन सभी जगहों पे बोडो जनजाति पाई जाती है। और अभी ये चर्चा में क्यों आई, क्योंकि असम की ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए इसको अप्लाई कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। यानी असम की जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में असम में जो आसामी बोली जाती है उसके अलावा बोडो को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बिल को जो है वो मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दीज हैज़ कम्प्लीटली बैंड एक्सपोर्ट ऑफ अनसॉर्टेड प्लास्टिक वेस्ट टू पुअर कंट्रीज। इनमें से किसने गरीबी देशों को
बिना प्लास्टिक कचरे के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, इसने प्रतिबंध लगाया है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वॉज द TSO सो, इसको एक तरह से सो पढ़ेंगे, कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स सिलेक्टेड एज द रामसर साइट, इसमें से किस कहाँ पर है ये रामसर साइट के रूप में जिसको डिक्लेयर किया गया है। और ये 42वीं रामसर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कितनी है इंडिया में, तो 42 रामसर साइट हैं अभी करंट में। ठीक है, ये 42वीं रामसर साइट के रूप में रजिस्टर हुई है। और कहाँ पर है ये, तो ये लद्दाख में है। ठीक, चलिए हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहली रामसर साइट किसको डिक्लेयर किया गया था, तो देखिए आपका चिल्का लेक, ये कहाँ पर है, चिल्का लेक है जो, उसको 1981 में पहली रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको रामसर साइट भी प्रोवाइड करवा दी हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, डिजी बॉक्स लॉन्च्ड बाय, डिजी बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किए गए, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। इस समय नीति आयोग का CEO कौन है, तो अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के CEO हैं। इन्होंने डिजी बॉक्स की लॉन्च किया है। डिजी बॉक्स एक तरह से क्या है, क्लाउड स्टोरेज है, जैसे आप देखते हैं गूगल ड्राइव हमारी क्लाउड स्टोरेज है, उसी तरह से ये आपका डिजी बॉक्स जो है वो क्लाउड स्टोरेज है, जिसमें आपको अपनी फाइल्स को सेव करने का जो है ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, चलिए, और वहाँ पे आपको स्पेस भी दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वैक्सीन अगेंस्ट न्यूमोनिया हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट, इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने न्यूमोनिया की जो वैक्सीन है उसको डेवलप किया है। और आपका भारत बायोटेक, मॉडर्ना, ये सीरम इंस्टीट्यूट है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप वैक्सीन कोविड की कौन सी है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को। ठीक, न्यूमोनिया के खिलाफ पहला भारतीय टीका किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक, और आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी कौन है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ही है। सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में और कुछ फैक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पुणे में है। इसके जो हेड है वो कौन है, आधार पूनावाला इसके हेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है आप, रियाथू बंधु योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च शुरू की गई, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। तो ये आपकी जो स्कीम है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 पूछ रहा है कि किस राज्य ने ये स्कीम लॉन्च की, रियातु बंधु, तो ये लॉन्च की है आपकी तेलंगाना ने। ठीक, अच्छा इसमें होगा क्या, इसमें किसानों को इंसेंटिव दिया जाएगा, है ना। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लेता है अगर आपसे तेलंगाना के बारे में, तो वो भी हम आपके लिए ले आए। मिनिस्टर कौन है आपके, तो के चंद्रशेखर राव हैं, ये इसके मिनिस्टर हैं। ठीक, और कब इस्टेब्लिश की गई थी ये, तो ये 10 मई 2018 को इस्टेब्लिश की गई थी। कौन सी, रियातु बंधु स्कीम। ठीक, लॉन्च की गई थी एक तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था, 23 सितंबर 2018, 24 सितंबर 2019, 21 जून 2015 या 16 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है 23 सितंबर 2018 के अंदर ये जो है ये जो आपकी योजना है इसका शुभारंभ हुआ था। इसका शुभारंभ किसने किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका कई जो आपके 1.5 करोड़ जो उपचार हैं उनको पूरा कर लिया गया है, ट्रीटमेंट उन लोगों का कर लिया गया है, और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस दैट इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इज टू बी फ्रेम्ड सून। कौन सी ऐसी स्टेट है जो आपके ड्रग प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को शुरू करने वाली है जल्दी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जल्द ही ये शुरू करने वाली योजना। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश के CM कौन है, तो ये जयराम ठाकुर जी हैं, ये आप याद रखिएगा। गवर्नमेंट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, इंडियन फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज टू बी सेट अप इन विच स्टेट, किस स्टेट में लिथियम रिफाइनरी, इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी इस्टेब्लिश की जानी है, तो ये की जानी है गुजरात के अंदर। ठीक, और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन कौन जारी करेगा, कौन इस्टेब्लिश करेगा, तो यहाँ पे मणिकरण पावर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि इसमें इन्वेस्ट कर रही है कितना, 1000 करोड़, और ये रिफाइनरी इस्टेब्लिश करेगी। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो रिफाइनरी लिथियम है, ये सबसे ज़्यादा लिथियम का प्रोडक्शन कहाँ होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे।
ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय निवेश मंजूरी सेल यानी आपकी सेंट्रल इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 50 आपका। और राइट आंसर आपका कौन सा है, पूछ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च की, किसने की, मैं होम मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। एंड द राइट आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, भारत कोयला आयात निगरानी प्रणाली यानी आपका जो कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है ये कब लागू किया जाएगा, कब से लागू किया जाएगा। ठीक, 22 जनवरी 2021 से, 1 फरवरी 2021 से, 15 मार्च 2021 से, या 31 जनवरी से। एंड द राइट आंसर इज 1 फरवरी 2021 से आपका जो कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। कब तक चलेगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, कोल मिनिस्टर कौन है, कोयला मिनिस्टर कौन है, तो प्रहलाद जोशी, ये हमारे कोल मिनिस्टर है ना। चलिए अच्छा, कोयले के बारे में और भी जान लीजिए, ये मैं आपके लिए कुछ फैक्ट लेके आया हूँ। टॉप 5 कंट्रीज़ जिनका कोल के बारे में आप एक तरह से रिजर्व बोल सकते हैं, किसका है, तो यूनाइटेड स्टेट के पास 249 बिलियन टन है कोल का स्टोरेज, है ना। रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, और 5th पोजीशन पे आपका इंडिया है। ठीक, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड एज द डिजाइन डेजिग्नेटेड, आपकी कौन सी संगठन है जिसने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड के नामित के रूप में लॉन्च किया है, तो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, WHO, यूनिसेफ, और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनिसेफ के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, यूनिसेफ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ये हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। चलिए, हेडक्वार्टर अगर आप उससे क्वेश्चन में पूछता है तो न्यूयॉर्क में है। ठीक, हेड कौन है, तो हेनरिटा एच फोरे जिसकी हेड है, और कब इस्टेब्लिश की गई थी, तो ये 18 दिसंबर 1946 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, और UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये फाउंडर्स है, मतलब ये फाउंडेशन इनकी की थी। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 53, गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, किस दिन जो किस डेट को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर, या 15 जनवरी। कौन सा राइट आंसर, जल्दी बताइए। एंड द राइट आंसर इज, जल्दी बताइए भाई। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोर्स आपका राइट आंसर है 25 दिसंबर। और ये कब से शुरू की गई, ये आपकी शुरू की गई है 2014 से। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में शुरू की गई है। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 25 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस। तो ये वीडियो आपकी यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये आपके जितने भी करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं फ्यूचर में और आने वाले एग्जाम्स में, उन सभी के लिए बेनिफिशियल वीडियो है। आगे आपको बहुत सारी वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी वनडे एग्जाम्स के लिए, तो आप निश्चिंत होकर पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, चलिए, और आपको पेड पैकेज ज्वाइन करना हो तो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं कमलाक्ष झा सर वाले अकाउंट पे, और नहीं तो फिर उसके बाद यह नंबर दिया है आपको, टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, ओनली टेलीग्राम में मैसेज करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय। हाँ, वीडियो का रिव्यू जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, चलिए, गुड बाय।